तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस साल की इस ऑटो एक्सपो 2023 में 6,36,000 से भी ज्यादा विजिटर्स आए थे और इस विजिटर्स के बीच में मारुति सुजुकी ने लॉन्च कर दिया है अपने सबसे ज्यादा पॉपुलर वाला प्रोडक्ट। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी जिम्नी की। तो जी हां, जिम्नी इंडिया में फाइनली आ चुकी है 5 डोर्स के साथ। बट क्या ये एसयूवी जो है ये महिंद्रा थार की कंपैरिजन में आती है? क्या ये गाड़ी थार से बेटर है? ये सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूं महिंद्रा थार को फोर्स गुरखा से और फोर्स गुरखा को मारुति सुजुकी जिम्नी से। यानी तीनों ही गाड़ियों को कंपैरिजन करेंगे। अगर आप कोई अपने लिए ऑफ रोडर लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी ली जाए, थार लिया जाए या फोर्स गुरखा ली जाए या फिर नई नवेली मारुति सुजुकी जिम्नी ली जाए, तो उस सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे, जहां पर मैं कंपेयर करने वाला हूं इन गाड़ियों को सभी एस्पेक्ट से और देखेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जब से मारुति सुजुकी ने जिम्नी को इंडिया में अनवील किया है ऑटो एक्सपो 2023 में, सिर्फ 5 दिन में इस गाड़ी की 5,000 से ज्यादा की बुकिंग्स आ चुकी हैं। वहीं जब थार लॉन्च हुई थी 2020 में, तो इस गाड़ी के अंदर 5 दिन में 9,000 बुकिंग्स आ गई थी। मतलब सीधा यह है कि थार की ज्यादा फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो गाड़ी पहले भी इंडिया में आया करती थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्नी बेकार है या थार ज्यादा बेहतर है। उसका सवाल तो तभी पता चलेगा जब मैं गाड़ियों को कंपैरिजन करूंगा। और इसीलिए एक फोर्स गुरखा भी आती है इस सेगमेंट में, जिसको लोग काफी पसंद करते हैं। उसका भी एक अलग ही फैन बेस है। तो वो सारी चीजों को कंसीडर करते हुए गाड़ियों के लुक्स को, डायमेंशंस को, गाड़ी के अंदर क्या इंजन परफॉर्मेंस दी जा रही है, कितने किसमें बेहतर फीचर्स मिलते हैं और क्या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इन गाड़ियों का रखा गया है, जिनकी वजह से इनमें से आप लोगों को एक गाड़ी पिक करनी चाहिए। तो वो कौन सी गाड़ी है जो आपके लिए बेहतर है, वो कौन सी गाड़ी है जो आपकी अगली एसयूवी बनने वाली है, जानेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज कंपेयर कर ही लेते हैं फोर्स गुरखा, महिंद्रा थार और मारुति सुजुकी जिम्नी 2023 को। इस सेगमेंट के अंदर जो भी ऑफ रोडर एसयूवी लेना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी गाड़ी मुझे बड़ी दिखे, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज हो, वो डायमेंशंस दिए जाएं जिसको एक्चुअल में एसयूवी कहा जा सके और एसयूवी वाला फील लिया जा सके। देखिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर है और कौन सी गाड़ी ज्यादा बड़ी है, आइए जानते हैं और देखते हैं कि किस गाड़ी में ज्यादा बड़े डायमेंशंस हैं जो आपके लिए बनी है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ी एसयूवी कौन है, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है फोर्स की गुरखा का, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी लेंथ मिलती है जो 4116 mm की है। विड्थ वाइज देखा जाए गाड़ी चौड़ी कौन सी है, तो वो सबसे आगे महिंद्रा की थार है। वही हाइट वाइज देखा जाए तो हाइट में तो सबसे आगे फोर्स की गुरखा है जो कि 2075 mm की है। बट व्हील बेस वाइज जहां पर आप लोग को जो लेंथ है मारुति सुजुकी जिम्नी की और थार की, वो तो सेम है बिल्कुल। बट अगर व्हील बेस में देखा जाए तो गाड़ी जो है मारुति सुजुकी जिम्नी आगे निकल रही है, जिसके अंदर आप लोग को 2590 mm का व्हील बेस मिल जाता है। बट अब बात आती है एक ऑफ रोडर एसयूवी के अंदर, अगर आप लोग को अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ना मिले तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं होती है। बट ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूंगा, देखिए इस गाड़ी में अगर जिम्नी की बात करी जाए तो गाड़ी के अंदर अपनी डायमेंशन वाइज देखा जाए गाड़ी तो देखने में छोटी लगती है, बट इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को बेटर मिलता है फोर्स की गुरखा से। अगर फिगर वाइज देखा जाए तो ज्यादा बड़ी एसयूवी है। तो फोर्स की गुरखा के अंदर 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं मारुति सुजुकी जिम्नी में 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और महिंद्रा की थार में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो 226 mm का है। बट सिर्फ ऑफ रोडिंग गाड़ी जब आदमी लेता है तो सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस के बल पे ही नहीं लेता है, बल्कि और चीज़ें भी देखता है, क्योंकि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पर कुछ एंगल्स देखे जाते हैं, जब गाड़ी आगे से नीचे उतरती है या जब ऊपर चढ़ती है तो पीछे से गाड़ी नीचे ना लड़ जाए,
जाए तो वो सारी चीज़ों के लिए डिपार्चर एंगल देखा जाता है, सामने से जब गाड़ी नीचे उतरती है तो अप्रोच एंगल देखा जाता है। तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करता हूँ, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि जो नंबर जिस गाड़ी में सबसे ज़्यादा है वही बेटर है। अगर अप्रोच एंगल की बात करता हूँ तो अगर अप्रोच एंगल आप लोग को महिंद्रा थार में 41.8 डिग्री का मिल रहा है तो सबसे बेस्ट महिंद्रा थार है, क्योंकि जिमनी में 36 डिग्रीज का है, वहीं फोर्स की गुरखा में 37 डिग्रीज का है। डिपार्चर एंगल्स की बात करता हूं तो डिपार्चर एंगल जो है यानी पीछे से सबसे ऊंची गाड़ी कौन सी है वो है मारुति सुजुकी जिमनी, जिसके अंदर आप लोग को 50 डिग्रीज का डिपार्चर एंगल मिलता है। वहीं ब्रेक ओवर एंगल में भी सबसे आगे जो है वो महिंद्रा की थार है। तो महिंद्रा की थार के अंदर दो चीज़ें बेटर है, एक ब्रेक ओवर एंगल और दूसरा अप्रोच एंगल। बट जहां पर बात आती है मिड में कौन सी गाड़ी है, तो मिड में आप लोग को फोर्स की गुरखा दिखाई पड़ेगी। बट वाटर वेडिंग कैपेसिटी में यानी गाड़ी जब पानी के अंदर चली जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो कौन सी गाड़ी ज़्यादा अंदर तक जा सकती है, तो सबसे ज़्यादा गाड़ी अगर अंदर लेके जानी है पानी वगैरह में, अगर ऑफ रोडिंग करनी है, हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है, तो फिर फोर्स की गुरखा जो है वो 700 mm तक अंदर जा सकती है। महिंद्रा की थार 650 mm तक अंदर जा सकती है और जो मारुति सुजुकी जिमनी है वो तकरीबन 350 से 400 mm के अंदर के आसपास पानी में जा सकती है। वाटर वेडिंग कैपेसिटी की अगर बात कर रहा हूँ तो 400 mm के 300 से 400 mm के बीच में जिमनी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो वो महिंद्रा की थार ही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, अप्रोच एंगल बढ़िया मिल रहा है और गाड़ी की विड्थ भी ज़्यादा है। बट लेंथ वाइज देखें तो लेंथ वाइज अगर बेस्ट की बात करें तो फिर वहाँ पर आप लोग को फोर्स की गुरखा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ डायमेंशंस हैं जो ये गाड़ियाँ आपको ऑफर करती हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब यूं तो ये तीनों ही गाड़ियां जो हैं अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती हैं, तीनों ही ऑफ रोडर हैं, तीनों ही दमदार हैं। बट असली रोड का किंग कौन है, आइए जरा परफॉर्मेंस वगैरह की बात करते हैं। अब देखिए, अगर सबसे ज़्यादा दमदार गाड़ी की बात करी जाए तो तीन गाड़ियां इस रेस में हैं, जहां पर मारुति सुजुकी जिमनी है, थार है और गुरखा है। अब गुरखा के अंदर तो आप लोग को सबसे बड़ा इंजन दिया जा रहा है, यानी 2.6 लीटर का तकरीबन 2500-2600 सीसी का आपको जो है इंजन गाड़ी के अंदर मिलता है। बट पावर में वही सबसे कमज़ोर है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को सिर्फ 92 PS की पावर मिलती है और टॉर्क आप लोग को 250 Nm का मिलता है। वहीं अगर मारुति सुजुकी की जिमनी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को इंजन छोटा मिलता है, 1.5 लीटर का मिलता है, बट पावर आप लोग को बेटर मिलती है फोर्स गुरखा से। इसीलिए कहते हैं कि हर बड़ी दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, और इसीलिए मारुति सुजुकी जिमनी में आप लोगों को जो पावर मिल रही है वो 105 PS की है और 134 Nm का टॉर्क उसके अंदर दिया जाता है। बट एक ड्रॉबैक है दोनों गाड़ियों के अंदर कि मारुति सुजुकी जिमनी में आप लोग को डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फोर्स की गुरखा में आप लोग को पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी दोनों ही गाड़ियां एक ऑप्शन के साथ आती हैं, जिमनी पेट्रोल के साथ आती है और फोर्स गुरखा डीजल के साथ आती है। बट अगर बात करी जाए ऐसी गाड़ी की जो दोनों ही ऑप्शन के साथ आती है तो फिर वो है ऑल टाइम फेवरेट महिंद्रा थार। और महिंद्रा थार के अंदर आप लोग को दो तरह के इंजन मिलते हैं, जहां पर आप लोग को पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है। बट टाइप ऑफ इंजन की अगर बात करें तो तीन तरीके मिलने लगे हैं, जहां पर आप लोग को सबसे कम क्यूबिक कैपेसिटी अगर देखी जाए तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन है और 2 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन है। सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है टर्बो पेट्रोल इंजन जो 150 PS की है। सबसे कम पावर जनरेट करता है 118 PS वाला 1.5 लीटर हाल ही में लॉन्च हुआ डीजल इंजन। और गाड़ी के अंदर जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम मिलेगा, पेट्रोल और डीजल में। बट जहाँ पर टॉर्क की बात होती है तो डीजल महिंद्रा थार में आप लोग को ऑलमोस्ट सेम जो है वो टॉर्क मिल रहा है, 300 Nm का है। बट जो टर्बो पेट्रोल है उसके अंदर पिकअप भी ज़्यादा है और जो पावर है वो भी ज़्यादा है, यानी 320 Nm का टॉर्क है और 150 PS की पावर है। और अगर बात करता हूं अब ट्रांसमिशंस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफ रोडर के अंदर। देखिए मारुति सुजुकी जिमनी जो है उसके अंदर आप लोग को दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, 5 स्पीड वाला मैनुअल और 4 स्पीड वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट वहीं फोर्स गुरखा के अंदर आप लोग को सिर्फ मैनुअल वाला ही ट्रांसमिशन दिया जा रहा है। तो यानी जो ऑटोमेटिक लवर्स होंगे वो अपने आप इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और फोर्स गुरखा को साइड कर देंगे। बट अगर मैं बात करता हूँ महिंद्रा थार की, तो ये आप लोग को दोनों तरीके से सेटिस्फाई कर देती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आप लोग को डीजल इंजन के साथ 1.5 लीटर के साथ 6 स्पीड वाला मैनुअल ही मिलता है। बट जो 2.2 लीटर वाला डीजल है या फिर 2 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो दोनों के साथ आप लोग को मैनुअल और 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
दिया जाता है। तो सिर्फ थार ही एक ऐसी गाड़ी है जो आप लोग को 6 स्पीड वाला ट्रांसमिशन दे रही है और टॉर्क कन्वर्टर दे रही है। बट अगर मैं बात करता हूँ ड्राइविंग सिस्टम की, तो ड्राइविंग सिस्टम वाइज भी देखा जाए तो तीनों ही गाड़ियों के अंदर आप लोग को 4 व्हील ड्राइव मिलता है। बट अगेन थार के अंदर इसमें भी एक अलग चीज़ है और वो ये है कि थार ने अभी हाल ही में रियर व्हील ड्राइव वाला भी ऑप्शन लॉन्च कर दिया है, जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कहा जा सकता है और वो एक रियल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन है। और जो जिमनी है वो 4x4 के साथ आ रही है, गोरखा जो है वो भी 4x4 के साथ आ रही है और जो थार है वो भी 4x4 के साथ आती है। बट उसके अंदर आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि जिनको 4x4 की रिक्वायरमेंट नहीं है वो लोग रियर व्हील ड्राइव के साथ जा सकते हैं। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं इनके पावर ट्रेन वाइज, इनकी जो ड्राइवर सिस्टम है यानी जो 4x4 टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, और ट्रांसमिशन वाइज गाड़ियों के अंदर क्या डिफरेंस आते हैं। अब आपको चूज़ करना है भाई कि आप लोग को ज़्यादा पावर वाली गाड़ी चाहिए, बेटर ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चाहिए, या फिर आप लोग को रियर व्हील वाली गाड़ी चाहिए। तो डिसीजन आपका है और मैंने दिया है, ओपिनियन आप लोग की होने वाली है। बट आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज के बारे में। अब यूं तो कमाल के फीचर्स सभी एसयूवीज देती हैं और हर कस्टमर चाहता है कि उसकी गाड़ी में सबसे बेस्ट फीचर्स मिले, बट तोड़ू फोड़ू फीचर्स कौन सी एसयूवी देती है, आइए जरा उसके बारे में जान लेते हैं। अब अगर फीचर्स वाइज देखा जाए, आप लोग को अगर तोड़ू फीचर वाली गाड़ी जाननी है तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में आप लोग बहुत ज़्यादा नज़ाकत वाली गाड़ी भी नहीं पसंद करेंगे, जहां पर आप लोग को सिर्फ फीचर्स मिले और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ ना मिले और गाड़ी के अंदर वो रगेडनेस मिस हो जाए। तो रगेडनेस तीनों गाड़ियों के अंदर है, लिमिटेड फीचर्स तीनों गाड़ियों के अंदर हैं, बट ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ आपको फीचर्स ऑफर नहीं करती हैं। तीनों ही गाड़ियों के अंदर आप लोग को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जिसके साथ आप लोग को एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी तो मिलती है। बट जिमनी में जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, तो मारुति ने काफ़ी दिमाग लगा के दोनों गाड़ियों से बेटर फीचर ऑफर करे हैं आप लोग को, जहां पर 9 इंच का स्क्रीन मिलता है, एयरकमीज के साउंड सिस्टम मिल जाते हैं और कंपैरेटिवली थार और जिमनी आप लोग को बेटर ऑफर प्रोवाइड करती है अगर गोरखा के कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि गोरखा के अंदर आप लोग को थोड़ा सा रॉनेस फील होती है, आप लोग को थोड़ा सा रगेडनेस आती है और आप लोग को लिमिटेड फीचर्स ही दिए जाते हैं। थार और जिमनी में आप लोग को क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिया जाता है। बट थार और गोरखा में सेफ्टी वाइज आप लोग को 2 एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं जिमनी में आप लोग को 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनेगा, क्योंकि लोग सेफ्टी की तरफ आजकल ज़्यादा जा रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी से इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता है। तो फिर 6 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं, वो ऑब्वियसली बेटर सेफ्टी आप लोग को प्रोवाइड कर रही है। बट एक प्रैक्टिकल फीचर ऐसा है जो आप लोग को थार और गोरखा ऑफर करती है, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। क्योंकि अगर आप लोग ख़राब सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो हवा निकलने की जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोग को हमेशा फेस होती है। और इस चीज़ के लिए टायर प्रेशर मॉनिटर अगर आप लोग अंदर बैठे ही पता कर लें कि गाड़ी का क्या टेम्परेचर है, कितना उसके अंदर हवा है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अगर पता चल जाएँ तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है जो आप लोग को थार और गोरखा ऑफर कर रही है। तो एक चीज एसयूवी बायर हो या फिर वो कोई भी नॉर्मल कार खरीद रहा हो, कस्टमर जरूर देखता है और वो ये चीज होती है कि भैया गाड़ी का माइलेज क्या है। चाहे गाड़ी 10 लाख की हो, चाहे 20 लाख की हो, 15 लाख की हो, माइलेज तो हर आदमी देखता है, इसीलिए सब पूछते हैं कि कितना देती है। आइए देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी आप लोग को कितना माइलेज देती है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं उस चीज़ के बारे में जो कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले बायर ज़रूर देखता है, और वो ये चीज़ है कि गाड़ी माइलेज कितना देती है। देखिए, अगर थार से शुरुआत करता हूं तो थार का जो माइलेज यूजर्स ने बताया है, जो उनके एक्चुअल ओनर्स ने बताया है, वो ये है कि किसी को 12 भी मिला है, 13, 14, 15 के आसपास भी मिला है। तो एक रेंज की अगर बात करता हूं तो 12 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज थार के अंदर मिला है। बट वो कम भी हो सकता है, किसी यूज़र को और कम भी मिला होगा। बट अगर आप कोई थार यूज़र भी हैं तो आप लोग अपना माइलेज जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोग को हेल्प मिल सके कि एग्जैक्ट माइलेज आपको क्या मिला है। बट एक रेंज है जहाँ पर एवरेज लोगों को 12 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। बट जहाँ पर जिमनी की बात आती है, जिमनी को भी इंडियन रोड कंडीशंस पे टेस्ट नहीं किया गया है, किसी यूज़र ने माइलेज रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसके हिसाब से वही क्लेम्ड माइलेज जो कंपनी का है वो 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का है, 1.5 लीटर इंजन को देखते हुए। तो क्या एक्चुअल माइलेज होने वाला है उसके बारे में नहीं बता सकता हूं, बट जो क्लेम्ड माइलेज है वो 16 से 17 के आसपास बताया जा रहा है। बट अगर बात करता हूं गोरखा की, तो गोरखा के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई 2.6 लीटर का इंजन मिल रहा है, बट उसके बावजूद उस गाड़ी के अंदर 14 से 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो
बताया गया है, बट हो सकता है कि किसी किसी को कम भी मिला हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंजन बहुत बड़ा है। आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है बेसिकली माइलेज जो होता है, बट यही है कि जो रेंज है वो यही बताई गई है। बट अगर मैं बात करता हूँ उस चीज़ के बारे में जो एक और यूज़र ज़रूर देखेगा, एक चीज़ और ज़रूर देखेगा कोई भी यूज़र, और वो ये होता है कि गाड़ी के अंदर सीटिंग कैपेसिटी कौन है, किसके अंदर आप लोग को ज़्यादा स्पेस मिलता है। देखिए, तीनों ही गाड़ियों को सामने से एक्सपीरियंस किया है, और अगर मैं बात करता हूँ जिमनी की, तो जिमनी जो है वो गाड़ी थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी देखने के लिए, बट उसके अंदर आप लोग को वैसे तो 5 सीटर कैपेसिटी है उसके अंदर, बट वो एक्चुअल में अगर आप लोग उसके अंदर बैठना चाहेंगे कंफर्टेबली तो उसके अंदर आप लोग 4 ही लोग बैठ सकते हैं। तो वही थार में भी वही 4 सीट आपको मिलती है। आप लोग को 3 डोर वाला वर्जन मिलता है थार के अंदर। अभी 5 डोर वाला वर्जन जो है वो इंडिया में नहीं आया है, 3 डोर है, और आप लोग को पीछे जंप करके जाना पड़ता है और 2 लोग पीछे इजीली बैठ पाते हैं, बट तीसरे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं गुरखा में तो आप लोग को कैप्टन सीट्स भी मिलती हैं और वो 4 सीटर कैपेसिटी वाली गाड़ी है। तो तीनों ही गाड़ियों में अगर टेक्निकली देखा जाए, इजीली स्पेस बैठने वाली बात अगर करी जाए, तो फिर आप लोग को 4 सीटर कैपेसिटी ही मिलती है। तो इसमें तीनों ही गाड़ियां लेवल्स पे हैं, मतलब कोई भी गाड़ी आगे नहीं है, तीनों गाड़ियों में आप लोग को सेम ही सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। अब यूँ तो तीनों ही गाड़ियां जो हैं वो डिफरेंट प्राइस पर आती हैं, बट जो प्राइस है वहां पर एक वॉर है, और ये प्राइस वॉर में कौन सी एसयूवी आगे निकल जाती है, कौन सी एसयूवी पैसा वसूल है, आइए जरा प्राइस वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो अगर शुरुआत करता हूं थार के दीवानों से, यानी थार का क्या प्राइस है, क्योंकि थार का तो एक बहुत बड़ा फैन बेस है। क्योंकि थार जब लॉन्च हुई थी तो तकरीबन 5 दिन में 9000 बुकिंग आ चुकी थी, और आप लोग जानते ही हैं कि थार वैसे ही एक थार का ऑरा है, थार का एक मतलब फील है, जो सड़क पे अगर थार चलती है तो लोग आज भी मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो वो चीज़ है, और गाड़ी का जो प्राइस है वो अब कम भी हो गया है, क्योंकि इन्होंने एक रियर व्हील ड्राइव वाला मॉडल निकाल दिया है जो 9.99 लाख रुपये से शुरू हो रहा है। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है थार का, और 9.99 लाख रुपये से शुरू हो रहा है, जहाँ पर आप लोग को नॉर्मल सेल्टॉस, क्रेटा जैसी एसयूवीज मिलती हैं। तो 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है थार, और 16.29 लाख रुपये तक चली जाती है। बट वहीं अगर बात करता हूं गुरखा की, तो गुरखा जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ सिंगल ट्रिम में आती है। आप लोग को ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक ही मॉडल आता है 14.75 लाख रुपीज़ का, यानी थार के बीच वाले मॉडल से अगर कंपैरिजन करेंगे तो मिड रेंज के आसपास पड़ता है 14.75 लाख रुपीज़ का। बट जहाँ पर बात होती है हॉट सेलिंग मारुति सुजुकी जिमनी की, और जिमनी तो आप लोग जानते हैं कि भाई 5 दिन में 5000 बुकिंग्स हो जाना बहुत बड़ी बात है मारुति सुजुकी के लिए, क्योंकि ऐसी गाड़ी का इंतज़ार काफ़ी सालों से किया जा रहा था जो कि कम प्राइस पे होने वाली है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि गाड़ी का जो प्राइस है वो अभी अनवील नहीं किया गया है। गाड़ी को अनवील कर दिया गया है, बट प्राइस को अनवील नहीं किया गया है। बट उम्मीद तो ये है कि मारुति सुजुकी इसके प्राइस को कम ही रखेगा, और 10 लाख से शुरू हो सकती है और 12.5 लाख रुपये तक जा सकती है। अब अगर ये प्राइस होता है तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि वैसे तो ये गाड़ी छोटी है, मतलब देखने में डायमेंशंस में आपको छोटी लगेगी, हाइट भी कम है गाड़ी की, बट ये प्राइस एक इनिशियल बायर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि हर बायर चाहता है कि मुझे यार एक ऐसी एसयूवी मिले जिससे मैं ऑफ रोडिंग भी कर सकूं, जिसको मैं एक रगेड फील कर सकूं, जिसको मैं एक एक्चुअल में एसयूवी कह सकूं। तो वो वाला फील जिमनी देती है, और जिमनी के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स भी आते हैं और गाड़ी का फील भी है, 4x4 भी है। तो फिर इस प्राइस में 4x4 मिलना, 6 एयर बैग्स मिलना, इतने अच्छे डायमेंशंस मिलना, मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा एक अट्रैक्टिव वो फीचर बनेगा। और अगर बाकी गाड़ियों के बारे में बात करता हूँ कि बाकी गाड़ी किसको लेनी चाहिए, देखिए जिमनी तो इनिशियल बायर भी है, कोई फर्स्ट टाइम ऑफ रोडर पसंद करने वाला भी है, तो 4x4 के लिए इस प्राइस में जा सकता है, जो कि बहुत जल्द प्राइस अनवील भी कर दिया जाएगा। बट थार की बात करता हूँ, देखिए थार जो है उसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि थार का डायमेंशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो एंगल्स गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और गाड़ी में विड्थ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो थार अपने कैटेगरी में अपने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और डिफरेंट आप लोग को ऑप्शन दे रही है, ऑटोमेटिक भी दे रही है, आप लोग को मैनुअल भी दे रही है, और तो और आप लोग को रियर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलने लगा है। तो ऑप्शंस हैं गाड़ी के अंदर। आप लोग को इंजन के भी ऑप्शन 3 तरीके के दिए जा रहे हैं, 2 लीटर, 2.2 लीटर और 1.5 लीटर। तो इंजन के भी ऑप्शंस हैं, जो बायर है उसको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और इसीलिए
थार जो है एक ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। बट फोर्स गुरखा की बात करता हूँ तो इस गाड़ी में आप लोगों को सबसे ज़्यादा हाइट मिल रही है, सबसे ज़्यादा वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिल रही है, और गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा डायमेंशंस है तो गाड़ी सबसे ज़्यादा ह्यूज भी लगती है और काफ़ी डिफरेंट भी है, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है ये गाड़ी। तो जिनको ऐसी गाड़ी चाहिए जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, हर सड़क पे दिखती ना हो, तो ऐसा डिफरेंट फैक्टर चाहिए, बड़ी डीजल इंजन चाहिए, एक टॉर्की इंजन चाहिए, तो फिर वो गुरखा के लिए जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो गुरखा के फीचर्स को देखते हुए जो प्राइस है वो थोड़ा सा और कम किया जा सकता था, क्योंकि ये जो 14-14.5 लाख रुपए का प्राइस है, ये इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो यूज़र है, जो बायर है, वो थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाता है, और इसमें थोड़ा सा आप लोग फिर कंपैरिजन करने लगेंगे कि जिमनी ज़्यादा बेटर है या फिर थार बेटर है या फिर गुरखा बेटर है। तो मेरे हिसाब से जिमनी अगर देखा जाए तो अगर इस प्राइस पे आती है 10 लाख से 12.5 लाख में, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए, बढ़िया एक परफेक्ट कार चाहिए, ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन चाहिए, तो महिंद्रा थार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट हटकर दिखना चाहते हैं, मार्केट से डिफरेंट दिखना चाहते हैं, बढ़िया वाटर वेडिंग कैपेसिटी चाहिए, बड़े डायमेंशंस चाहिए, तो फोर्स की गुरखा के लिए जा सकते हैं। तो देखिए, ये तीनों एसयूवी को कंपेयर करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तीनों ही गाड़ियां बहुत कमाल की हैं। तीनों ही गाड़ियों के अंदर जबरदस्त डायमेंशंस मिलते हैं, कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है और शानदार फीचर्स तो ये गाड़ियां आप लोग को ऑफर करती हैं अपने प्राइस के हिसाब से। बट अगर मैं बात करता हूं भैया गाड़ी आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए, देखिए ओपिनियन मैंने शेयर कर दी है, अब चॉइस आपकी है कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी के लिए जाना है। बट अगर मन बना लिया है और धन भी बना लिया है और सोच लिया है कि कौन सी गाड़ी लेनी है, तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में भी जरा लिख दीजिएगा कि कौन सी पसंद है आपकी और क्यों पसंद है, ताकि जो बाकी लोग हैं उसको पढ़ने वाले वो उसको देख के समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप लोगों को वो गाड़ी क्यों पसंद आई है। हो सकता है कि आपके एक कमेंट करने से बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाएं और आपकी पसंद की गाड़ी वो भी ले लें। तो अगर आप लोग की कोई गाड़ी डिसाइड हो चुकी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कोई सवाल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने आपको तीनों ही गाड़ियों को कंपेयर करके बताया है। कोशिश करिए कि मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊं और अनबायस तरीके से बताऊं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बटन दबा के मोटर नाम इसको सपोर्ट जरूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं, जाके एक बटन दबाना है, फॉलो कर दीजिए मोटोनॉमिक्स 1 पे। कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत से लोग आते हैं सवाल पूछते हैं, बाइक लेनी है, कार लेनी है, अपने सवाल पूछते हैं, तो आप भी वहां पर आके पूछ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्विक रिस्पांस मिल जाता है। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड है।